Continue with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss question number 26. And question is, on 1st April 2013, Jay and Vijay enter into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in the remote and backward area. They contributed capitals of rupees 80,000 and 50,000 respectively, and agreed to share the profits in the ratio of 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. During the year, firm earned a profit of rupees 7,800. Showing your calculation clearly, prepare profit and loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ending 31st March 2014. आपको बोला गया है कि जय और विजय दो पार्टनर्स हैं, वो गवर्नमेंट के स्कूल्स में जो बैकवर्ड और रिमोट एरिया में बने हैं उनको लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट सप्लाई करने का काम करते हैं। दोनों की जो कैपिटल है वो आपको 80,000 और 50,000 गिवन है, ओपनिंग कैपिटल ही आपको गिवन है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका है 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा गया है कि पार्टनर्स को देना है 9% पर एनम, और कंपनी को प्रॉफिट हो गया, फर्म को प्रॉफिट हो गया 7,800। आपको अपने वर्किंग नोट क्लियरली दिखाकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है हमने जो पहले डिस्कस किए। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि कंपनी ठीक है कि अपनी अप्रोप्रिएशंस को डिसाइड करती है, कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, अपने पार्टनर्स को सब कुछ देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देती है, सैलरी भी देती है, कमीशन भी देती है, जो उसने डिसाइड किया होगा, और जो बाकी पैसा बच जाता है वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं। सेकंड केस हमने पढ़ा कि कुदरती कंपनी को लॉस हो गया। जब कंपनी को लॉस हो जाता है तो कंपनी किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं दे सकती, फिर ना वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, ना वो सैलरी देती है, ना वो कमीशन देती है, क्योंकि कंपनी को लॉस हो गया। थर्ड केस आज हम पढ़ने लगे हैं। थर्ड केस का नाम है व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, कि कंपनी ने अपनी अप्रोप्रिएशन, कंपनी के अपने खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, उनका प्रॉफिट कम हुआ। प्रॉफिट तो हुआ बट कम हुआ, इसलिए हम सबको सब कुछ नहीं दे सकते, देंगे ज़रूर बट थोड़ा कम देंगे। अब इसका हम पहले देखते हैं। क्वेश्चन में मेन आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया, तो उसका फॉर्मेट मैंने बना लिया। क्वेश्चन में कोई भी आपके पास चार्ज नहीं है, कोई भी पक्का खर्चा नहीं है, तो डायरेक्ट इसी से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, और आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, दैट इज रुपीज 7,800। अब फॉर्मेट में लिखने से पहले मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाती हूँ, फिर उसमें हम देखते हैं। बोला गया है कि जय की कैपिटल है 80,000 और विजय की कैपिटल है 50,000, और 9% पर एनम इनको हमने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हम यहां देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करें। पहले करते हैं जय। जय की कैपिटल है 80,000, 80,000 के ऊपर 9%, ये आपके पास आ गया 7,200। फिर है विजय। विजय की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 50,000, 50,000 के ऊपर 9%, ये आपके पास आ गया 4,500। अगर हम इस दोनों को प्लस करें, मतलब कंपनी ने टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 11,700। बट कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, सिर्फ 7,800। प्रॉफिट कम हुआ है और एप्रोप्रिएशंस खर्चे क्या बन गए, ज्यादा। ये लॉस का केस नहीं है, लॉस में तो प्रॉफिट होता ही नहीं था, तो हम कुछ भी नहीं देते थे। यहां प्रॉफिट हुआ बट कम हुआ। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे जय और विजय को कि आपको जरूर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे बट थोड़ा कम देंगे, क्योंकि इस बार हमें प्रॉफिट कम हुआ है। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक छोटा सा हम फॉर्मूला बनाते हैं। द फॉर्मूला इज इंडिविजुअल आइटम ओवर टोटल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई प्रॉफिट गिवन। ये जो फॉर्मूला है ये बुक में एज सच हमें नहीं गिवन, बट ये फॉर्मूला हमेशा हमें काम आएगा व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। सो सबसे पहले हम जे की कैलकुलेशन करते हैं।
इंडिविजुअल आइटम मतलब सिर्फ जय का खर्चा कितना बन रहा था 7200, सो जय का लिख लिया 7200 डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस, दोनों के मिला के टोटल खर्चे कितने बने थे 11700 मल्टीप्लाई प्रॉफिट गिवन, और आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 7800। जय की कैलकुलेशन कर रहे हैं इसलिए पहले ऊपर सिर्फ जय का लिखा, नीचे टोटल खर्च है मल्टीप्लाई प्रॉफिट गिवन, तो ये आपके पास आ जाएगा सॉल्व करके 4800। सिमिलरली विजय का करते हैं। विजय का इंडिविजुअल खर्चा कितना बन रहा है सिर्फ विजय का 4500 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल तो सेम रहेगा, मल्टीप्लाई प्रॉफिट, प्रॉफिट भी सेम रहेगा, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 3000। सो ये फॉर्मूला हमने तब इस्तेमाल करना है जब हमारी अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है। जब प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी अपने पार्टनर्स को देगी बट थोड़ा कम देगी। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके अब हम क्या सीखा हमने कि जय को 7200 नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जय को मिलेगा 4800, विजय को 4500 नहीं मिलेगा, ये मिलेगा उसको 3000। फॉर्मेट में लिखते हैं अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जय विजय। अभी हमने कैलकुलेट किया, जय का आ गया आपके पास 4800, विजय का आपके पास आ गया 3000 और टोटल करके दोनों का आपके पास आ गया 7800। अब डेबिट देखें तो 7800, क्रेडिट देखें 7800, मतलब जितना भी हमारे पास प्रॉफिट था वो हमने अपने पार्टनर्स में बांट दिया, तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे। So this case is specifically related to when appropriations are more than profit. That is question number 26.